श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम विरह लीला तक की थोड़ी चर्चा कर देते हैं और फिर उसके आगे का चरित्र देखते हैं। कब दोबारा आएंगे तो कहने का अवसर मिलेगा तो कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु श्याम ही गौर बनकर के प्रकट हुए हैं। तन है श्री कृष्ण का, पर मन है श्री किशोरी जी का। तन है श्री कृष्ण का, पर तन का जो वर्ण है वो है किशोरी जी का। और कितनी आश्चर्य की बात है, तन है कृष्ण का पर विरह और व्याकुलता भी श्री कृष्ण की ही है। एक अलग ही विषय है। कल की कथा नहीं सुनी होगी जिसने, आज का सत्र उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल का विषय सुनना बहुत जरूरी था। जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे जो भूमिका है उसको जानना बहुत जरूरी है और वो बहुत विस्तृत कल कही है। इसलिए कल का सत्र जिन्होंने नहीं सुना है, आज का सत्र उनको समझ में कम आएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा और फाल्गुन पूर्णिमा, होली की पूर्णिमा, और बंगाल प्रांत में सची मैया के घर में जगन्नाथ मिश्र जी के यहां पर ग्रहण काल लगते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। प्राचीन काल में बंधुओं ऐसा होता था कि जिस घर में बालक बड़ी मुश्किल से होते थे या बड़ी मिन्नतों के साथ बालक होते थे तो उनका नाम थोड़ा सा कठिन रखा जाता था। ऐसा कठिन नाम रखते थे कि यमराज को भी लगे कि भाई तुम कितने निर्दयी हो। तो इसलिए कई बालकों के नाम बड़े कठिन होते थे। पर चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ तो सच्ची माता का घर नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए भी, और थोड़ा ब्रह्म को लगे मन में कि तुमने 8 बालकों को हरण करने के बाद इस बालक को भेजा है, इसलिए नीम की कड़वाहट से जुड़ा हुआ नाम रखा निमाई। लेकिन बालक का नाम भले ही निमाई रखा था, लेकिन उस बालक ने बड़े होकर के पूरे विश्व की कड़वाहट को दूर कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र गा करके, हरि बोल नाम की गूंज करा करके पूरे विश्व को कीर्तन करना सिखाया ही चैतन्य महाप्रभु ने। आज जो हम कीर्तन करते हैं, भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, प्रेम पुलकित होकर के रोने लगते हैं, ये सब देन जो हम लोगों को कीर्तन की विधा प्रदान की है, वो विधा प्रदान ही चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो बालक का नाम निमाई रखा गया। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। बहुत सुंदर बाल लीला है, पर मैं पूरी नहीं कहूंगा। मैं फिर से हूं, समय वाद्य में हूं, एक ही दिन है, बहुत विस्तृत नहीं करूंगा। धीरे धीरे आप बड़े हुए तो कितनी अद्भुतता है कि आप जब रोते थे, इतना रोते थे, दूध पिला दो तो भी शांत नहीं होते थे, मीठा खिला दो तो भी शांत नहीं होते थे, झुनझुना बजाओ तो भी शांत नहीं होते थे, खेल खेलो तो भी शांत नहीं। माँ लेके घूमे, पिता लेके घूमे, नगर के कई लोग लेके घूमे, पर निमाई बालक शांत नहीं होता। एक दिन पूरा दिन हो गया रोते रोते। रात्रि में जब माँ परेशान हो गई तो गोद में लेकर के बोली, हे हरि, ये शांत क्यों नहीं होता? हरि बोलते ही निमाई बालक शांत हो गए। आंखों में लालिमा है, सुबह से रोए हैं, मुख पूरा नीला पड़ गया था रोते रोते। तुरंत मां ने कहा, ये शांत कैसे हुआ? और मंद मंद मुस्काने लगे। आंखों में अश्रु हैं पर मंद मंद मुस्का रहे हैं। मां ने दोबारा कहा, हरि। जैसे ही हरि बोला तो और तेज मुस्कुराने लगे। अच्छा, तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाया। अरे देखो 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 देखो, ये बालक तो शांत हो गया। ये कैसे शांत हुआ? सुबह से तो हो नहीं रहा था। बोले, कान में बोलो हरि। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा हरि, तो और जोर से हंसने लगे, किलकिलाने लगे, हाथ पैर चलाने लगे। अब तो निमाई बालक को बीच में रख दिया
और दोनों माता पिता भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसलिए उनका नाम एक और पड़ा क्या, एक तो गोरे हैं इसलिए गौर, और क्या सुनते हैं बोले हरि, तो इसलिए गौर हरि, गौर हरि, हरि नाम में उनको रुचि मिलती। अब तो पूरे मायापुर को यह बात पता चल गई कि निमाई बालक को एक ही चीज चाहिए, ना कोई खेल चाहिए, ना कोई खिलौना चाहिए, ना कुछ चाहिए, केवल हरि। अब ये बात मन में रखिएगा, कृष्ण ही हैं, लेकिन क्योंकि राधा भाव से आए हैं इसलिए अपना ही नाम सुनना अच्छा लगता है उनको, राधा भाव से आए। एक पद लिखा था मैंने, जब निमाई बालक थोड़े बड़े हो गए, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची गौरांग मतलब जिसका अंग गोरा है। हरि 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 बोले हरि गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, हे हरि 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 बोले गौरांग, हरि 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 हे सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, हे हरि 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 बोले गौरांग। आज ज्यादा विस्तृत चरित्र नहीं करना था, तो एक पद में ही मैंने पूरी बाल लीलाएं लिखी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। क्या करते हैं, तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग, तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। मायापुर में गंगा जी के तट पर बड़े बड़े तीर्थ यात्री आते हैं और तीर्थ यात्री वहां बैठ करके अपने ठाकुर जी को खोल लेते, सामने भोग रख देते और त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः, जैसी प्रार्थना करते गौरांग महाप्रभु सच्ची मैया के घर से दौड़ते, सामने गंगा जी का तट है और वहां यात्री भोग लगा रहे अपने ठाकुर जी का, और चुपके से निमाई आते और भोग उठा करके भाग जाते, कभी किसी का कभी किसी का। सच्ची मैया इतनी परेशान है, घर में प्रसाद बनता है उसको नहीं पाते हैं। गंगा जी के घाट पर जितने वैष्णव आते हैं, चाहे जो लेके आवे, लड्डू लेके आवे, पेड़ा लेके आवे, फल लेके आवे, घर से कुछ सामग्री, वो ही पाना है उनको, घर में नहीं पाते हैं। हे तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग, हाँ तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोले 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 गौरांग। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरी भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार
सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊधम करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन कोई भस्म लगाए बाबा आए, माते भिक्षाम देही, और निमाई बालक अपने घर से देख रहे हैं, जिस घर के बाहर जाकर के अपना कमंडल आगे करते हैं भिक्षाम देही, और घर के जीव निकल करके आते हैं, खूब सारी सामग्री लाते हैं, उनके कमंडल में, उनकी झोली में भर देते हैं। निमाई बालक बोले ये बढ़िया है, किसी के घर जाके हम मांगते हैं कि कुछ दे दो, खाना पीना कुछ बना हो, तो देते नहीं है, क्योंकि छोटे बालक है ना, तो आसपास के घरों में जाते हैं, आज क्या बना है घर में, हमको पवाओ। ए निमाई बालक, अपने घर जाओ, अपने घर पे मैया के हाथ का बना पाओ, यहाँ क्यों आए हो पानी? मन में सोचते हमको तो भगा देते हैं, और ये भस्म लगाए बाबा घूम रहा है, इसको दे देते हैं। सोई निमाई बालक अपने कुछ मित्रों के साथ जाते हैं, गंगा जी की रज अपने अंग पर लगा लेते हैं, और अंग पर लगा करके और बिल्कुल अपने बड़े बड़े केशों को जटाजूट जैसा बना के अब छोटे छोटे भिक्षुक बन करके मायापुर में घूम रहे हैं। नन्हे नन्हे से 3 वर्ष 4 वर्ष के भिक्षुक घूम रहे हैं, और द्वार द्वार जाके कहते हैं माते भिक्षाम देही। भीतर से जब नगरवासी निकल के आते हैं और देखते हैं नन्हे से, अरे इतना छोटा भिक्षुक, ये तो पहली बार देखा हमने। निमाई दादा बोलते हैं जल्दी दे दो, समय नहीं है हमारे पास, आगे जाना है। अरे निमाई, तो आप कहते हैं कौन निमाई? मैं निमाई नहीं, मैं तो भिक्षुक हूं। अरे मुझसे पहले मेरे बड़े वाले भिक्षुक आए, उनको तो आपने इतना सामान दिया, हमको नहीं देते। और भिक्षा मांगते मांगते जब कहीं नहीं मिली तो अपने ही घर ही पहुंच गए, माते भिक्षाम देही। सच्ची मैया बोली अरे इतनी करुण मीठी आवाज में भिक्षा मांगने वाला बाबा कहां से आया? बाबा को बाद में देखती हूँ, पहले भिक्षा भर ले चलती हूँ। भीतर से सारा सामान भर के, बाबा रुको रुको, अभी आई अभी आई। नहीं नहीं मैया हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। अरे अभी आई, बस अभी आई। भीतर से सारी सामग्री लेकर के बाहर आई तो देखिए छोटे से निमाई दादा पूरे अंग पर भस्म लगाए खड़े हैं। हे माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, लगा के भिक्षा करे गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोल। एक लीला घटी, इनके बड़े भैया का नाम था विश्वरूप। निमाई के बड़े भैया का नाम विश्वरूप। वैदिक पाठशाला में पढ़ने जाते थे अद्वैताचार्य के यहाँ। वेद अध्ययन करके, शास्त्र अध्ययन करके इतना वैराग्य उनके चित्त में आ गया कि अब वो घर नहीं रहते थे, पाठशाला में ही रहने लगे थे। तो एक दिन माँ ने बड़ी चिंता करी, सच्ची मैया ने, ध्यान से सुनिएगा। और सच्ची मैया ने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि बड़ा वाला आता ही नहीं है घर पर। तो किसी ने, रिश्तेदार ने कहा, बोले ब्याह करा दो, अपने आप आएगा, बहुत विरक्ति आ रही है उसके मन में, ब्याह करा दो। तो सच्ची मैया ने संबंध वाले बुला लिए घर पर, और निमाई दादा से कहा जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला के लाओ। छोटे से निमाई नाचते कूदते हुए गए अद्वैताचार्य के यहाँ। ये अद्वैताचार्य वही हैं जिनके बारे में हम कल सुन रहे थे। 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में कि श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो जाइए पृथ्वी पर। तो ये जानते हैं कि निमाई कौन है, ये भगवान ही है। निमाई जैसे ही पहुंचे अद्वैताचार्य प्रणाम करने लगे। सब विद्यार्थी बोले गुरुजी इनको प्रणाम क्यों करते हो? हमारे गांव का सबसे उपद्रवी बालक है निमाई, और गुरुजी उसको प्रणाम करते हैं। जैसे ही गुरुजी प्रणाम करते तो निमाई सब बालकों को देख के बोलते, देखो तुम्हारे आचार्य तक प्रणाम करते हो, और तुम लोग चलो सबर प्रणाम करो हमको। तुम्हारे गुरुजी प्रणाम करते, तुम भी करो। विश्वरूप जी आए, ए निमाई क्यों आया तू पाठशाला? माँ ने बुलाया आपको, जल्दी चलो। अद्वैताचार्य बोले माँ बुला रही है, जाओ। निमाई लेकर के आए। जैसे ही विश्वरूप जी घर आए तो वहां देखा
लड़की वाले बैठे हैं और संबंध की बातें चल रही हैं। तो विश्वरूप जी ने कहा, माँ ये सब क्या हो रहा है? बोले कि अब तेरा विवाह पक्का कर रही हूं मैं और तेरे को विवाह करना पड़ेगा, और ये सब ये विरक्त वैराग्य जैसी बातें मत किया कर हमारे सामने, अब तेरा ब्याह होगा। विश्वरूप जी बोले, मैं संसार की नीरसता जान चुका हूं माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा विवाह मत करना। और बस थोड़ी देर का विवाद करके विश्वरूप जी घर छोड़ के चले गए और फिर कभी लौट करके नहीं आए। तो इस बात से इतनी चिंतित हो गई सच्ची मैया, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, मैं एक पुत्र खो चुकी हूं, 8 बालक मेरे गर्भ से जा चुके हैं, एक निमाई बचा है, अब मैं इसको गुरुकुल नहीं भेजूंगी, ये पढ़ने लिखने नहीं जाएगा। क्यों? वहां जाएगा गुरुजनों के बीच में रह के, इसको भी कहीं संन्यास विरक्ति ना हो जाए, मैं किस किस भरोसे रहूंगी। निमाई की आयु हो गई पढ़ने की, लेकिन मां भेजती नहीं है। तो एक दिन निमाई दादा बोले, मां मुझे भेज दो विद्यालय। बोले नहीं, कहीं विद्यालय नहीं जाना, घर पे रहो, कहीं नहीं जाना। तो कितने बिल्कुल श्री बालकृष्ण जैसी लीलाएं हैं। आपने अपने एक मित्र को बुलाया और उस मित्र से कहा, आज एक अभिनय करते हैं। बोले कैसा अभिनय? बोले मैं सूरदास बन के तेरे कंधा पे हाथ धर के घूमेंगे और पूरे नगर में घूमते घूमते कहेंगे, कोई रोटी खवा दो, कोई दाल भात खवा दो, लकड़ी लेकर के तेरे कंधा पे हाथ धर के मैं चलूंगा। ठीक है। आगे आगे मित्र चल रहा है, पीछे पीछे निमाई अपने आंख बंद करके ऐसे अंधों की भांति चल रहे हैं। अरे कोई भिक्षा पवा दो, कोई रोटी अन्न दान कुछ कर दो। सब जगह पूरे नगर में हो गया, अरे निमाई ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस अन्न पवा दो, रोटी पवा दो। सब निमाई के पीछे पीछे घर तक आ गए। अपनी ही मैया के द्वार पर जाके बोले, अरे माते भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सच्ची मैया भीतर से निकल गया, ये निमाई क्या करता है? ये कैसा अभिनय कर रहा है? नेत्र बंद करके क्या क्या कर रहा है? मां भिक्षा मांग रहा हूं। भिक्षा क्यों मांग रहा है? भिक्षा तेरा घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सब कुछ है, फिर भिक्षा क्यों मांग रहा है? बोले नहीं मां, वो अभी के नहीं, मैं आगे के लिए अभ्यास कर रहा हूं। बोले आगे के लिए? हाँ, क्योंकि आप मुझे विद्यालय भेज नहीं रही हो। अनपढ़ गंवार जब मैं रह जाऊंगा तो फिर भिक्षा मांग के ही पाना पड़ेगा ना मुझको, घर घर जाकर के भीख ही मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से अभ्यास कर रहा हूं उसका, ताकि अभी से अभ्यास हो जाऊंगा तो 18-19 वर्ष में भिक्षा मांगने की बहुत अच्छी कला आ जाएगी मेरे अंदर मैया, फिर मैं भूखा नहीं रहा करूंगा। क्योंकि आप और पिताजी तो पूरी योजना बना चुके हैं कि मैं भूखा रहूं। ऐसी शिक्षा मैया को दी। जगन्नाथ मिश्र जी मुस्कुराए, बोले देवी ये बालक सामान्य बुद्धि वाला नहीं है। देखो हमने विद्यालय जाना बंद कराया तो ये क्या अभिनय कर रहा है, लेकिन इसकी बात कितनी गंभीर है। और निमाई दादा बोले, ब्राह्मण के 4 ही कर्म है मां, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और इन चारों में यदि मैं विद्यालय जाकर के नहीं सीखूंगा तो फिर मेरे जन्म लेने का सार्थकता क्या? तो फिर भिक्षा ही मांग लेता हूं। अरे कोई भिक्षा दे दो, दूसरे घर चले गए। अरे मैया कुछ हो तो बना, हो तो कुछ खिला दो, मैया तेरे पाम पूजू, कुछ तो खिला दो। सच्ची मैया इतनी भावुक हो गई, ले करके आई, अरे भेज दूंगी विद्यालय, अब ये सब अभिनय मत कर। तुरंत सच्ची मैया का हाथ पकड़ करके, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, हाँ हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, हरि बोल हरि बोल
सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। गैया बछड़ा जीव संग खेल गौरांग, गंगा के तट पर बैठे रहते थे तो वहीं एक ग्राम सिन्न कुत्ता, वो बेचारा थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो निमाई जाते पूरे दिन उसकी सेवा करते, उसके पैर में कभी कुछ लगा देना, घर से कुछ सामग्री लाके उसको खिला देना, उसी को संग रखते। अब तो स्थिति है घर ही लिया है। माँ ने फटकारा, क्या कर रहे हो? बोले माँ मेरा मित्र है, मेरे संग रहता है, इससे मुझे बहुत प्रीति है। बोले घर में नहीं लाना, बाहर रखो इसको। तो बाहर ही रहते थे लेकिन उसकी बड़ी सेवा करते थे। उसका नाम रख दिया था उन्होंने गंगादास। क्यों? बोले गंगा जी से मिला है मुझको तो इसका नाम गंगादास है। और वो ग्राम सिन्न भी इतना बढ़िया कि वो जैसे ही निमाई बोलते गंगादास, तुरंत पूछ उठा के दौड़ के आता, उसको प्रसाद पवाते, उसको नाम सुनाते, उसके एक भुजा दोनों भुजाओं को लेकर के उसको भी नृत्य कराते, और बछड़ाओं के साथ खेलते, बछियाओं के साथ खेलते, सब जीवों के साथ खेलते। पूरे नगर के बालकों को इकट्ठा करके गंगा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करवा करके हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, नाम गुण गाऊंगो एक बार हरि बोल, नाम गुण गाऊंगो एक बार हरि, मैं द्वारे द्वारे जाऊंगो एक बार हरि बोल, द्वारे द्वारे जाऊंगो एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि, हाँ एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि। ये सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, ये सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, हे नाचे 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 प्यारो गौरांग, नाचे 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 गौरांग, नाचे 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 गौरांग, हे नाचे 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 गौरांग, ओ नाचे 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 गौरांग, ये सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, ये हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, ये हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि। विद्यालय जाने लगे, पढ़ते हैं और इतने अच्छे विद्यार्थी बने कि बाल्यकाल में ही इतना सब कुछ अध्ययन कर लिया कि अपने कक्षा के बालकों को स्वयं पढ़ाने भी लगे, खूब अच्छे विद्वान बने। लेकिन पूरा मायापुर इनसे घबराता था। क्यों? अगर ये रास्ते से सामने से चले आ रहे हैं और उसी रास्ते से अगर कोई और भी आ रहा है तो वो बच के निकल नहीं सकता बगल से, या तो उसकी धोती खींच देंगे, या तो उसका कपड़ा फाड़ देंगे, या उसको छेड़ेंगे जरूर, क्योंकि कृष्ण तन है ना, तो थोड़े तो चुलबुले बनेंगे ही। मन किशोरी जी का है पर कृष्ण तन है। एक बात बोलूं बंधु, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से एक बात भी अनुभव में आई। जो व्यक्ति बहुत चुलबुला होता है ना, बहुत खेलता है, ऊधम मचाता है, सबको खुश कर देता है, जिस सभा में पहुंच देता है सबको आनंदित कर देता है,
जब उसके जीवन में विरह आता है ना, तो सबको रुवाता है, और उसको विरह में कोई देख नहीं पाता। महाप्रभु जी के जीवन काल में जब विरह का भाव प्रकट होता है ना, और वो विरह जाएगा ही नहीं, एक बार आता है, अंतिम समय तक रहता है। प्रारंभिक बिल्कुल महाप्रभु जी का जीवन चरित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना खुश, कितने आनंद, कितने खुशहाल, कितने मौज मस्ती सब चलती है। लेकिन जब प्रथम बार विरह होगा, आज मैं वहीं तक कथा कहूंगा बस, उसके आगे की सामर्थ्य नहीं मेरी कहने की। धीरे धीरे आप खूब विद्वान हो गए। आपका एक मित्र था, स्वभाव भी देखो कितना अच्छा है। आपका एक मित्र था, उसका नाम था रघुनाथ दास। उसने एक शास्त्र का सुंदर एक पंक्ति लेकर के उस पर बहुत अच्छा एक ग्रंथ लिखा, और उसी पंक्ति पर चैतन्य महाप्रभु ने भी ग्रंथ लिखा, निमाई ने। पहले का नाम इनका निमाई है। तो जब ग्रंथ की रचना हुई तो आपने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था, आपके मित्र ने भी लिखा था, पर इनके मित्र को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी लिखा है, निमाई ने भी लिखा है। तो एक दिन वो इनसे आके बोला, मैंने ना एक बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, गुरुदेव से खूब शिक्षण ग्रहण करके एक ग्रंथ मैंने लिखा है, एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा है। जब वो श्लोक सुना तो चैतन्य महाप्रभु बोले, बहुत अच्छा है, जरा सुनाओ। तो पूरा ग्रंथ सुनाया, और अंत में उस मित्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये ग्रंथ इतनी ख्याति प्राप्त करे, इतनी ख्याति प्राप्त करे कि सब जगह मेरा नाम हो जाए कि मैंने कोई ग्रंथ लिखा है। चैतन्य महाप्रभु बोले, अच्छा, मैंने भी इसी पंक्ति पर लिखा है, अच्छा दिखाओ। तो महाप्रभु जी का ग्रंथ जब उसने देखा तो प्रथम पृष्ठ पढ़ते ही उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं अपने पूरे ग्रंथ में इतने अच्छे भाव नहीं लिख पाया हूं जितना तुम्हारे प्रथम पृष्ठ में लिखा है। तुम्हारे ग्रंथ के आगे तो मेरे ग्रंथ को कोई देखेगा ही नहीं। निमाई दादा बोले, बस इतनी सी बात, ऐसे क्यों कहते हो? अपना ग्रंथ लिया, तुरंत गंगा जी में डाल दिया। बोले, ग्रंथ तेरा ही रहेगा, मेरा कोई ग्रंथ नहीं रहेगा, सब जगह तेरे ग्रंथ की ख्याति होगी। और सुन, अपने ग्रंथ में कुछ ये चीज कर दे, इतना इसको बढ़िया कर दो। और वो परिवर्तन करा करके अपने सखा का ग्रंथ सर्वव्याप करवा दिया, और अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। ऐसे स्वभाव विचार वाले भक्त होते नहीं है बंधु, बहुत कम होते हैं। यही ऐसी ही कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज ने पूरे रामचरित्र का निर्माण किया, अपने हाथ के नख से पूरा रामचरित्र लिखा था पत्थर पर। लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब रचना की तो हनुमान जी महाराज का ग्रंथ देख करके उनको लगा कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं, जो जो भाव हनुमान जी ने लिखे हैं मेरे आगे तो बिल्कुल सूक्ष्म है। और इस बात से उनको थोड़ी लगने लगा कि अब मेरा ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी इतना अच्छा लिख गए। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात, तुरंत पूरा ग्रंथ प्रवाहित कर दिया समुद्र में। बोले, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका ग्रंथ ही सर्वमान्य होगा। फिर कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की तो मानस में कई भाव जो वर्णित हैं, जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी की रामायण बड़ी अद्भुत थी। ऐसे त्याग वाले, अत्यंत परिश्रम करके, अत्यंत श्रम करके भी श्रेय ना लेने वाले आजकल लोग होते नहीं हैं। पर ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे आपकी अवस्था बड़ी होने लगी। मां ने कहा, अब निमाई का ब्याह करो। और एक बड़ी अच्छी कथा है, 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी उनका भगवत धाम गमन हो गया था, इसके बाद फिर दूसरा विवाह फिर हुआ था। तो पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया। कितनी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्ष्मी प्रिया और दूसरी पत्नी का नाम आपकी विष्णु प्रिया। दोनों के प्रति भाव क्या है? बोले, लक्ष्मी प्रिया जो है वो किशोरी जी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। पहले लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं तो लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ।
उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं विरह में जाने वाला हूं। मैं किस लिए पृथ्वी पर आया हूं कि मुझे ब्रजवासी, किशोरी जी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब जो मेरे लिए रोए हैं, इनके ऋण से उऋण होना, उसके लिए मुझे रोना पड़ेगा, विरह में जाना पड़ेगा। और लक्ष्मी विरह को नहीं सह पाएगी। विरह को कौन सह सकता है? बोले मेरे व्रज त्यागने के बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों के, किशोरी जी के अश्रु बिंद को जिसने धारण किया वो है पृथ्वी, भूदेवी, नारायण की दूसरी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी। बोले जिसने उनके विरह को सहा था। आज भी बंधुओं, वृंदावन में बोरिंग करने पर यहां पानी मीठा है, 5 कदम बाद वही पानी खारा मिलेगा। क्यों? कहते हैं व्रज गोपियों के आंसू हैं, कृष्ण विरह में रोए हुए ब्रजवासियों के आंसू हैं। कि वृंदावन में यमुना जी बहती हैं, नदी के किनारे किसी नगर का पानी खारा नहीं होता, मीठा ही होता है। गोदावरी जी के तट पर कहीं बोरिंग करो, सब जगह मीठा ही पानी आएगा, क्योंकि भीतर स्रोत गोदावरी जी का ही है। लेकिन वृंदावन में कैसी अद्भुतता है कि यमुना जी के तट पर भी बोरिंग करने पर खारा पानी आ जाता है, जबकि यमुना जी का जल खारा नहीं है। हमारे यहां कहते हैं ये व्रजवासियों के आंसू हैं जो कृष्ण विरह में रोए। कितना रोए थे, इसीलिए तो ठाकुर जी के चित्त फटा जाता है कि मैं इन ब्रजवासियों के लिए अब मैं रोऊंगा जाकर के। तो जब भगवान ने विचार किया कि ये विरह लक्ष्मी नहीं सह पाएंगी, ये विरह तो भूमि ही सह सकती है, क्योंकि इसी ने किशोरी जी के अश्रुबिंद रखे थे अपने पास, इसलिए लक्ष्मी प्रिया जी का फिर भगवत धाम गमन हुआ, फिर विष्णु प्रिया जी से इनका विवाह हुआ। अब ये तो अंतरंग बात है, पर प्रकट लीला में क्या हुआ? मायापुर के एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मी प्रिया। जब मां ने कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है, तो निमाई बोले किससे? बोले लक्ष्मी प्रिया से। बोले लक्ष्मी प्रिया वो 4 गली दूर जो रहती है वो? बोले हाँ। कितनी मधुर कथा है। जब निमाई बाल्यकाल में यात्रियों का भोग पा लेते थे और फिर यात्रियों के चंदन आदि लगा करके स्वयं ही बन के बैठ जाते थे, बोले तुम सब यात्रीगण जो यहां आए हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तीर्थ यात्रा, तुम्हारा नाम जब सबका फल देखो, भगवान तुम्हारे सामने बैठे, चलो प्रणाम करो। तो उस समय ये लक्ष्मी प्रिया ये वहीं गंगा स्नान करने आती थी और पुष्प आदि लेके आती थी, तो ये आकर के सीधे निमाई की पूजा करने लगती थी। तो निमाई बोलते, अरे मैं तो यात्रियों को बावड़ा बना रहा हूं, पागल बना रहा हूं, तुम क्यों मेरी पूजा कर रही हो? भगवान की पूजा करो ना। बोले जो भगवान के स्थान पर बैठा है, भगवान बन के बैठा है, वही तो भगवान है। मैं आपकी पूजा कर देती हूँ, चरणों में पुष्प चढ़ा देती हैं, माला पहना देती हैं, तिलक कर देती हैं। जब ये प्रणाम करती तो निमाई आशीर्वाद देते, मेरे जैसा ही सुंदर वर मिलेगा तुमको। ऐसे बाल लीला में करते थे। लेकिन आज इनको क्या पता था कि इनका ही विवाह हो जाएगा। लक्ष्मी प्रिया जी के साथ आपका विवाह हुआ। कुछ समय बाद किसी कारण से उनका भगवत धाम गमन हो गया। निमाई बड़े शोक में चले गए। शोकातुर खेलते हुए बालक को शोक में मां देख नहीं पाई और सब लोगों की आज्ञा से अब दूसरे विवाह का प्रस्ताव हुआ। निमाई राजी तो नहीं थे करने के लिए, लेकिन मां की इच्छा थी कि परिवार है, सब देखना है, कर लो। अब किन से ब्याह है? बोले विष्णु प्रिया से। वो भी मायापुर में ही रहती थी। विष्णु प्रिया जी जो हैं ये निमाई जी से 10 साल छोटी हैं। मतलब अब निमाई की आयु 20 वर्ष की है और विष्णु प्रिया जो हैं वो 10 वर्ष की हैं। 10 साल छोटी हैं। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात कि जब विष्णु प्रिया का जन्म हुआ था तो निमाई उनके घर पर भोजन करने गए थे। तो निमाई का तो यही था, अपने ग्वाल बालों के साथ जितने भी मायापुर में बालक होते सबके यहाँ जाते, सबके यहाँ जाकर के खूब उछल कूद करके आनंद करते, ओह नया बालक आया है हमारे नगर में। आज विष्णु प्रिया जी से आपका विवाह हुआ और विवाह के बाद सब आनंद चल रहा था। 3 महीने हुए विवाह को। तब एक दिन आप सोच में चिंतन में बैठे थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे विद्यालय में, बहुत विद्वान थे और
बस छोटा सा बस ये क्रम चल रहा था। एक दिन बैठे बैठे आप अचानक से सोचना, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि आपका जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था 11 वर्ष की अवस्था में, उसके कुछ दिन बाद ही आपके पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी का भगवत धाम गमन हो गया था। तो आज निमाई सोचने लगे, मां पिताजी को गए हुए इतने वर्ष हो गए, मैं अब गया जी जाके उनका श्राद्ध कराऊं। तो सची मां बोली, अभी ब्याह को 3 महीने हुए और लोक परंपरा कहती है कि ब्याह के 1 वर्ष तक कोई व्रत नहीं, नियम नहीं, धाम नहीं, ऐसा नियम है कि नहीं करना चाहिए, मत करो। बोले मां अब ये सब तो लोक परंपरा की बात है, लेकिन मैं पिता की आज्ञा का कैसे उल्लंघन करूं? वो कह के गए थे कि मेरा ज्ञान में श्राद्ध करना, अब गृहस्थाश्रम तो चलता रहेगा, मां मुझे आज्ञा दो। मां ने कहा, अकेली मैं नहीं हूं घर में, पत्नी भी है तुम्हारी, वो आज्ञा नहीं देगी तो नहीं जाओगे। विष्णु प्रिया के पास गए, मैं गया जी जाना चाहता हूं पिताजी का श्राद्ध आदि क्रम करने, तुम आज्ञा दे दो। विष्णु प्रिया इतनी समर्पित थी, कैसी बात कर रहे हैं आप, आज्ञा? मेरे प्रभु हैं आप, मेरे सर्वस्व हैं आप, आपकी जैसी इच्छा होगी वो मुझे राजी है। बोले नहीं, ब्याह को 3 महीने हुए, सब लोग कह रहे हैं कि अभी विष्णु प्रिया के हाथ की मेहंदी भी पूरी तरह हटी नहीं है और तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। बंधु उस समय पे तीर्थ यात्रा पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, पता ही नहीं होता था कि लौट के आएगा कि नहीं। साधन तो होते नहीं थे, दुर्गम रास्ते होते थे, रहने सहने की कोई गेस्ट हाउस ये सब तो होते नहीं थे, वन में ही रहना पड़ता था, हिंसक जीव बहुत होते थे। तीर्थ यात्रा की चर्चा होते ही घर में मातम होने लगता था, पता नहीं अभी लौट के आएगा कि नहीं। तो इसलिए बड़ी संकोच की बात थी, लेकिन विष्णु प्रिया जी ने कह दिया आप जाइए, लेकिन एक वचन दे दीजिए। बोले क्या? जब तक आप लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न सेवन नहीं करूंगी, केवल जल पीऊंगी और फल पाऊंगी। नहीं, ऐसा क्यों करना है, मां की सेवा करनी है, घर देखना है। बोले कि आपको रोकने जाने में मैं नहीं रोकती, तो मेरे नियम में भी आप मत रोकिए, मैं व्रत करूंगी। आप आकर के जब पहली बार अन्न पाएंगे, आपका उच्छिष्ट वो पाकर के ही फिर मैं पारण करूंगी। ठीक है, ध्यान रखना अपना, मैं जाता हूं। और बंधुओं, हंसते खेलते निमाई का ये अंतिम रूप है। मां ने कहा अकेले जा रहे हो? नहीं, सब विद्यार्थी जा रहे हैं मेरे साथ में, सबको दर्शन करा के लाता हूं गया जी में। अच्छा, अपने मामा को साथ लेकर के जाओ, वो भी अच्छे विद्वान पंडित थे, चंद्रशेखर मिश्र आचार्य नाम था उनका। तो अपने मामा और विद्यार्थियों के साथ श्री निमाई मायापुर से गया जी के लिए निकल पड़े। गया जी गए, वहां पहुंच करके आपने प्रथम दर्शन एक स्थान के किए, ब्राह्मणों को बुला करके वहां की महिमा पूछी, विद्यार्थियों से कहा कि भिक्षा लेकर के आओ। गांव में जाकर के विद्यार्थी सब भिक्षा लेने के लिए गए, तो तीर्थ यात्री वो जितने भी ब्राह्मणों घरों में गए तो सब ब्राह्मणों को गौर से देखते, एक के भी यज्ञोपवीत नहीं था। तो भिक्षा लेने के लिए जाते, बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण को देख के नहीं, हम आगे से कहीं ले लेंगे, नहीं चाहिए। इस प्रकार पूरे नगर में घूमे, एक भी यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण नहीं मिला उनको। संध्या का समय हुआ, रात्रि में खाली हाथ लौट करके आए, तो निमाई ने पूछा कुछ लेकर के नहीं आए? बोले पूरे ब्राह्मण यहाँ पे ब्राह्मणोचित कर्म ही नहीं करते, यज्ञोपवीत ही नहीं पहनते, कैसे लेके आऊं? बंधुओं, उस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु को भयंकर ज्वर चढ़ा, बुखार आ गया। सुबह उठ करके खूब औषधियां दी, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। तो सबने पूछा क्या हुआ है? तब चैतन्य महाप्रभु बोले धाम वासियों के प्रति अपराध हुआ है। भले ही यहाँ के ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, लेकिन वो धाम में रहते हैं, वो कैसे भी हैं, वो धामवासी हैं, उनके प्रति हमसे अपराध हो गया कि हमने उनमें दोष देख करके उनकी भिक्षा नहीं ली है, इसीलिए ये ज्वर चढ़ा है। जाओ उन्हीं ब्राह्मणों के यहाँ जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते, उन्हीं के यहाँ से भिक्षा लेके आओ, उनकी भिक्षा पाऊंगा तभी मेरा बुखार जाएगा। और उन्हीं ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा लेकर के आए, जैसी निमाई दादा ने पाई तो बुखार उतर गया। माँ ने सब विद्यार्थियों को बताया कि धाम वासियों के प्रति कभी निंदा की भावना मत रखो।
हम वृंदावन जाते हैं बंधुओं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, तो कई बार वहां के लोकल लोग, वहां के पंडा पुजारी, वहां के उनके व्यवहार देख करके हमारे मन में दोष आ जाता है। देखिए, व्यवहार उचित करना ये उनका दायित्व है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मन में पीड़ा तो होती है, लेकिन फिर भी दोष मत देखो, वो भी एक धाम के प्रति अपराध हो जाता है। हाँ, कोई पाप की श्रेणी का कर्म कर रहा है तो उसके लिए तो फिर दंड होना चाहिए, लेकिन सामान्य सी क्रिया है। और हम लोग बहुत उम्मीद रख के जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावनवासी ऐसे होंगे, वृंदावन के ब्रजवासी ऐसे होंगे, वहां के ब्राह्मण ऐसे होंगे, और जाकर के हमको वैसा नहीं मिलता है तो हमारे मन में दोष आ जाता है। वो धाम के प्रति अपराध। सब जगह दर्शन कर रहे थे, तभी आपने चंद्रशेखर आचार्य जी से पूछा और क्या है गया जी में? तब उनके मुख से निकला, यहां भगवान के चरणार विंद हैं, चरण चिन्ह हैं। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब, चरण चिन्ह का स्मरण करते ही आपके एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, और जो राधा भाव चित्त में था कृष्ण तन के अंदर, वो अचानक से लागू हो गया। मैं देख सकता हूं वो चरण चिन्ह। अब ठाकुर जी नहीं है, अब श्री जी। वो चरण चिन्ह दिख सकते हैं मुझे। हाँ, वहां सब जाते हैं ना दर्शन करने, चलो। गया सर, आज भी वहां चरण चिन्ह है भगवान के। कथा लगभग सबको पता होगी। एक राक्षस था, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने कहा कि ये कुछ समय में स्वर्ग लोक तक आ जाएगा, इसको रोकिए। भगवान ने कहा तुम सारे देवता इसके ऊपर चढ़ जाओ, इसकी गति को रोको। नहीं रुके, स्वर्ग लोक पार करके उसकी हाइट जो थी बढ़ती जा रही थी। तब अंततो गत्वा भगवान को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा। जैसे ही चरण रखे पुनः समाप्त हो गया, और पूरे गया क्षेत्र में उसका शरीर ही विलीन हो गया। तुरंत उसने भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहा कि नाथ, मैं यही चाहता था कि आप बस अपना चरण पधरा दीजिए। बोले तुमने बड़ी अच्छी भक्ति की, कुछ मांगो। बोले बस यही मांगना चाहता हूं कि संसार के जीव अपने पितरों को तर्पण करने के लिए जब इस भूमि पर आवे, तो आपके चरणों का ऐसा प्रभाव हो कि उनके पितृ चाहे पापी रहे हों, चाहे कैसे भी रहे हों, वो अगर गया जी में आके श्राद्ध करें तो आपके चरण स्पर्श का फल, मुक्ति उनको प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। गया जी में जो श्राद्ध करेगा, उसके पितृ चाहे जैसे रहे हों, मेरे चरणों की प्राप्ति। इसलिए गया जी में तर्पण श्राद्ध का बहुत नियम है। लेकिन निमाई बोले मैं देख सकता हूं चरण। एक शिला, उस शिला पर चरण चिन्ह है। अब ठाकुर जी नहीं है, अब चैतन्य के अंदर किशोरी जी। और कौन सी किशोरी जी? कृष्ण व्रज त्याग करके गए हैं, उसके बाद की जो किशोरी जी हैं वो। और जैसे ही जाकर के चरण चिन्ह देखे हैं, आपके नेत्रों से अश्रु प्रकट हो गए। हजारों लोग वहां दर्शन कर रहे थे, सारे विद्यार्थी और चंद्रशेखर आचार्य इतने ज्यादा संशय में हैं कि ये हमारा निमाई है। क्यों? हे हरि मधुसूदन माधव मुरारी, आप कहां चले गए? और ऐसा कहकर के दौड़ करके आप गए और भगवान के श्री चरणों से जाकर के लिपट गए। उन चरण चिन्ह के एक एक अंग को लेकर के अपने माथे से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। मेरे श्याम सुंदर कहां हो? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए आप? हम ब्रजवासियों ने क्या प्रेम में कमी छोड़ी? आप तो कहते थे किशोरी जी आप मुझे प्राणों से प्यारी हो, फिर क्यों चले गए छोड़ करके? ऐसी वार्ता करने लगे कि वहां खड़े सब आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है? विद्यार्थी जाते हैं, निमाई गुरुजी जैसे स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही उन विद्यार्थियों को जैसे मानो कोई एक करंट जैसा लग जाता हो, तुरंत दूर हो जाते हैं। चंद्रशेखर आचार्य बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं, एक अजीब प्रकार की ऊर्जा इनके चित्त से आ रही है। आप रुदन करने लगे। अच्छा उस वृक्ष के पीछे हो
तुरंत दौड़ करके उस वृक्ष के पीछे जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं नहीं मिलते। ऐसी ऐसी बावड़ी जैसी स्थिति हो गई, और ऐसी स्थिति कभी किसी ने नहीं देखी थी निमाई की। क्यों? गोपी भाव, राधा भाव अब प्रकट हो रहा है। और बंधुओं, चैतन्य चरित्र यदि आप सुन रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को आप यही समझिएगा कि लाखों ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा और किशोरी जी एक साथ एक रूप में आ गए। चैतन्य की स्थिति सुनकर के आप अनुमान लगा लीजिएगा कि ब्रजवासियों की स्थिति क्या है। वृक्ष पर नहीं है। अरे वो पर्वत गिरिराज जी है ना, वहां होंगे, वहां गैया चरा रहे होंगे। दौड़ करके निमाई वहां की ओर दौड़े। अरे सब, अरे वो गिरिराज जी नहीं है, ये गया जी हैं। नहीं नहीं, वो गिरिराज हैं, वहां गैया है, वहां पे कृष्ण खड़े हैं, वहां पे सब मधुमंगल सीता में सब खड़े हैं, मेरी बात निहार रहे होंगे, मैं जाती हूँ ना, रास करेंगे मेरे साथ। दौड़ करके वहां जाते हैं, सब रोकते हैं, अरे निमाई ये गया है, ये वृंदावन नहीं है। फिर दौड़ करके वापस आते हैं, फिर चरणों को आकर के देखने लगते हैं, रोने लगते हैं, श्याम सुंदर कहां हो, आ जाओ ना। स्थिति ऐसी हुई कि आसपास के पत्थरों से जाकर के टकराने लगे, रक्त मंडित हो गया शरीर। निकुंज में बैठी हुई किशोरी जी रुदन कर रही है, मैंने कहा था नहीं सह पाएंगे आप, क्यों मांगा मेरा हृदय मुझसे। मैं बोल रही थी, ये मैं थी जो सह गई उस विरह को। श्याम सुंदर आप नहीं सह पाओगे। आज कृष्ण अपने ही विरह में व्याकुल। कृष्ण व्रज छोड़ करके गए हैं तो क्या स्थिति व्रजवासियों की हुई, आज उस स्थिति का अनुभव स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। तभी वहां माधवेंद्रपुरी दास के शिष्य ईश्वरपुरी जी महाराज बैठे थे पास में, चैतन्य महाप्रभु के गुरु। उन्होंने जब देखा ये क्या कोलाहल हो रहा है, इतनी भागदौड़ हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, तभी आकर के देखा तो निमाई की तन की स्थिति बता रहे हैं। सर से पैर तक कितने घाव हुए। क्यों? कृष्ण विरह में कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी किसी पत्थर से टकरा जाते हैं, और बालक आदि सब थरथर कांप रहे हैं अपने गुरु को इस अवस्था में देख के। और चंद्रशेखर जी तो समझ ही नहीं पा रहे, कोई प्रेत आ गया है, किसी ने जादू कर दिया, ये हो क्या गया है इसको। बंधुओं, हमारे शरीर में जितने भी हड्डियों के जॉइंट्स हैं ना, सारे जोड़ों से हड्डियां अलग हो चुकी हैं, ऊपर चढ़ चुकी हैं एक दूसरे के, ऐसे तन की स्थिति हो गई है। और बस रो रहे हैं, हा गोविंद, हा माधव, हा मधुसूदन, हा केशव, हा मुरारी, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, कहां हो, हे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण को कोई ले आओ, मेरे नंद नंदन को कोई ले आओ। बस ऐसा ही कहते कहते रो रहे हैं। बड़े बड़े वैद्य आ रहे हैं, कोई नब्ज देख रहा है। एक वैद्य ने जैसी नाड़ी पकड़ी है, घबरा करके छोड़ दिया हाथ। बोले क्यों? बोले नाड़ी नहीं है इनके, सांस चल रही है। हृदय पर हाथ रख के देख रहे हैं तो धड़कन नहीं है वहां पर। बड़े बड़े वैद्य सब लौट लौट करके जा रहे हैं। बोले हमारी सोच से परे स्थिति है तन की, ये क्या हो रहा है। तभी वहां ईश्वरपुरी जी आए, और ईश्वरपुरी जी ने आकर के जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, बोले ये रोग नहीं है, ये रोग नहीं है, ये कोई पीड़ा नहीं है। तो बोले प्रेम रस में विभोर है, ये कृष्ण विरह है, ये प्रेम पुलकित। प्रेम की 10 अवस्थाएं पार होती हैं, 9 अवस्थाएं पार होती हैं, 8 अवस्थाएं पार होती हैं, तो उस समय प्रेमी के तन की जो स्थिति होती है वो हो गई है। चंद्रशेखर जी और सब बालक विद्यार्थी हमारे गुरु जी को बचा लीजिए ना, क्या हो गया है इनको। ईश्वरपुरी जी बोले गोपी गीत आता है? बोले हाँ। तुरंत बैठो, गोपी गीत का गान करो। सब बालक घेर करके बैठे हैं। बीच में चैतन्य महाप्रभु भावावेश में, नेत्रों से अश्रुओं की पिचकारियां चल रही हैं। किशोरी जी कृष्ण तन में, किशोरी जी कृष्ण विरह में। सब बालक ईश्वरपुरी जी के साथ गा रहे हैं, जयति ते जन्मना ब्रज
कृष्ण विरह में गोपियां जो 5000 वर्ष पहले गा रही थी, आज वो लाखों गोपियां एक तन के अंदर आ गई हैं। आज वो किशोरी जी चैतन्य के अंदर आ गई। लाखों वर्ष पहले गोपियों ने जो गीत गाया था, आज वही गीत मानो कृष्ण चैतन्य गा रहे हैं, अपने लिए गा रहे हैं। सरदुदाशये और जैसे जैसे वो बालक गा रहे हैं, चैतन्य खड़े होते जा रहे हैं। सूरनाथ ते अशुल्क दासिका हे प्राणनाथ, मेरा वध कर दीजिए। इस विरह को देने से अच्छा तो मेरा वध कर दीजिए श्याम सुंदर। ये पीड़ा देकर के इतना तड़पता हुआ मुझे देखने में आपको कष्ट नहीं हो रहा है? मैं रो रही हूं, मेरे नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मेरे माथे से रक्त निकल रहा है, मेरे तन की स्थिति इतनी विचित्र आपके विरह में हो गई है। श्याम सुंदर, इस स्थिति को देख करके तो कोई भी दया में आ जाएगा। दुनिया के लोग आपको करुणा सागर कहते हैं, दया सागर कहते हैं, कहां रह गई आपकी दया? अरे मैं तो अशुल्क दासी बनकर के, निशुल्क दासी बनकर के चरणों में आई थी, और आप मुझे ऐसे विरह में आतुर करके जा रहे हैं। मेरी एक इच्छा पूरी नहीं मिलना तो मत मिलिए, मुझे मार दीजिए ना, प्राण ले लीजिए मेरे, नहीं सह पा रहे हैं इस विरह को। बंधुओं, चैतन्य महाप्रभु उन असंख्य लोगों के बीच बैठकर के जब गा रहे हैं और बोल रहे हैं, सब किसी को पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। बस ईश्वरपुरी जी वहां बैठे हैं जो पहचान गए हैं। ये कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण विरह है गोपियों का। खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देवा अंतरात्म विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये चरण
दशम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, उस दशम स्कंद का ये रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं, और रास पंचाध्यायी का गोपी गीत भगवान का हृदय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर कोई सजल नेत्रों से गोपी गीत गा देता है ना, ठाकुर जी नक्की कर लेते हैं कि इसको मिलना है, मुझे एक बार तो इसके पास जाना है। ये रो रहा है मेरे विरह में, गा लीजिए मेरे साथ। करसरो रुहम कांत कामदम सिर सिधे ब्रज जनार्तिहं वीर योषिता निज जन स्मय हंसन स्मित भज सखे भवा किंकरेश्वनो जलरुहारम चारुदर्श प्रणत देहिना पाप कर्षणम प्रणचरानुगम श्री। जैसे ये पंक्ति गाई है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, चेतन महाप्रभु फिर से दौड़े हैं और उन्हीं चरण चिन्हों से जाकर के फिर लिपट गए। यही वो चरण चिन्ह हैं जो मन की पीड़ा को, विषादों को, तन की स्थिति को शांत करते हैं, अपने प्रत्येक अंग को स्पर्श करा रहे हैं। यहां भी जलन हो रही है श्याम सुंदर, यहां भी स्पर्श कर दो ना, यहां भी जलन हो रही है, यहां भी स्पर्श कर दो ना, यहां भी जल रहा है श्याम सुंदर, यहां भी स्पर्श करो ना। अपने सर्वांगीण अंग का उन चरण चिन्हों से स्पर्श करा रहे हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम और जैसे भाव लिखे हैं वो सब भाव, अरे नहीं दूर हो रही है पीड़ा, यहाँ की जलन नहीं जा रही है। अरे श्याम सुंदर, आपने तो चरण रख करके उस कालिया नाग के फण पर अपने चरण पधरा करके उसके समस्त विष को दूर कर दिया था, विषादों को दूर कर दिया था। मैं ऐसी अभागिन हूं कि आपके चरण स्पर्श से मेरी पीड़ा दूर नहीं हो रही। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम विधि करीर तब कथामृतम सप्त जीवनम
और जैसे ही यह श्लोक प्रारंभ हुआ है, चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए कि अब तो कोई सहन ही नहीं कर पा रहा है उनकी उस भाव को। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणीमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् शरणमं
सान्वय रहसि संविदो इच्छयोदयो रहस्यतारकम् प्रेमवेक्षम् धामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते व्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते स्वस्पृहात्मना स्वजन यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे पूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषान्। गोपी गीत का गान किया और जैसे ही गोपी गीत का गान करके ईश्वरपुरी जी ने कहा आगे का श्लोक गाओ जिसमें ठाकुर जी प्रकट होते हैं, अगर इनको ठीक करना चाहते हो तो। इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया है, बालक वहां गा रहे हैं और ईश्वरपुरी जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इतने में ही क्या हुआ है, ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। गोपियों का रुदन देख करके श्याम सुंदर पीताम्बरी पहन करके प्रकट हो गए। जैसे ही ये बात कही है, चैतन्य महाप्रभु व्याकुल स्थिति में दौड़ने लगे। मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्रियतम आ गए, और पास ही एक तमाल वृक्ष था, उससे जाकर के आलिंगन कर लिया और बस कह रहे हैं अब मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा, अब मेरे पास रहिएगा। और ऐसा कहते कहते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ईश्वरपुरी जी रोते हुए गए और महाप्रभु जी के श्री अंग को अपनी गोद में लिया है, सहला रहे हैं।
पूरी रात बस अश्रुपात हो रहे हैं, रोम रोम से आंसू निकल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, बस सिर सहला रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जब थोड़े स्वस्थ हुए, आप नेत्र खोल करके जैसे ईश्वरपुरी जी को देखा, तुरंत उनके हृदय से लग गए। आचार्य प्रवर, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मुझे एक चीज का अनुभव हो गया है। क्या? मेरे श्याम सुंदर जो मुझे छोड़ के चले गए हैं ना, उनसे आप ही मुझे मिलवाओगे। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे आचार्य हो, मुझे अभी अभी कंठी दीजिए, अभी मुझे दीक्षा दे दीजिए ना। ईश्वरपुरी जी ने तुरंत हृदय से लगाया, कान में पहले तो महामंत्र दिया, उसके बाद गुरु मंत्र दिया और दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त करते ही आप तुरंत उठ करके वृंदावन की दिशा की ओर दौड़ने लगे। सब पीछे भागे, लेकिन महाप्रभु जी रुके नहीं। सामने क्या आ रहा है ये भी विचार नहीं करते थे। नदी आती तो नदी में कूद जाते थे, पहाड़ आते तो चढ़ जाते थे। मेरा वृंदावन वहां है, मेरा वृंदावन वहां है कहते हुए दौड़ते। श्री जी से सहन नहीं हुआ। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु खूब दूर पहुंच गए, एकांत में आ गए, तुरंत श्री किशोरी जी ने आकाशवाणी की है। कहते तो हैं कि आकाशवाणी हुई, पर मेरी ऐसी भावनाएं किशोरी जी ने की। हे निमाई, अभी इतने विरह में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पृथ्वी पर विरह का आस्वादन करने के लिए गए हैं, परंतु साथ ही साथ पूरे विश्व, समग्र विश्व को कृष्ण भक्ति प्रेम भी प्रदान करना है। अभी अनेक लीलाएं आपकी शेष हैं। सो गए। गोपी गीत के मध्य में ठाकुर जी आए और व्यास जी की गोद में आके सो गए। किशोरी जी ने आकाशवाणी की, प्रियतम आप बहुत विरह आपन्न हो रहे हैं। मैंने कहा था आप नहीं सह पाएंगे। आपके प्रेम विरह को ब्रजवासी सह गए हैं, गोपियां सह गई हैं, मैं सह गई हूं, लेकिन आप नहीं सह पाएंगे। अभी इस विरह को इतना प्रकट मत होने दीजिए। अभी आप पे बहुत कुछ करना है। आप पृथ्वी पर गए हैं, केवल विरह का आस्वादन करके वापस मत आइए, जन कल्याण करके आइए। इस विरह प्रेम को, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करना है नाथ आपको। इसलिए शांत हो जाइए प्रभु, ठाकुर जी मिलेंगे आपको। ठाकुर जी ही हैं और ठाकुर जी के लिए ही रो रहे हैं। तुरंत आप मूर्छित होकर के गिर पड़े। बालकों ने जाकर के आपको उठाया। चंद्रशेखर जी, ईश्वरपुरी दास जी बोले इनको अभी मायापुर लेके जाओ वापस। यहां मायापुर की स्थिति यह है कि मां सची मैया और विष्णु प्रिया जी रोज बाट निहार रही हैं, कब आएंगे हमारे निमाई, कब आएंगे हमारे निमाई। तभी हल्ला होने लगा पूरे गांव में, अरे दूर से दिख रहा है बहुत सारे बालक आ रहे हैं और चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, हमारा निमाई वापस आ रहा है। पूरा मायापुर आनंदित हो गया, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे निमाई आएंगे। हंसता खेलता सबके साथ आनंद करता निमाई आज इस अवस्था में। 4 बालकों के कंधों पर हाथ रखे हैं, पैर से चल नहीं पा रहे हैं। 2 बालक चरण उठा रहे हैं और बस कभी मूर्छित होते हैं, और जब मूर्छा टूटती है तो हाँ नाथ, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणेश, हाँ रमण, कहाँ हो आप, कब आओगे, आओगे, अच्छा कल आओगे, ठीक है। फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर इसी भाव से रोने लगते हैं। ईश्वरपुरी जी ने समझा करके भेजा है, जब जब ये स्थिति बने,
कुछ मत करना, वैद्यों को मत बुलाना, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, बस चारों तरफ बैठ करके घेर करके हरिनाम करना, वही ठीक करेगा इनको, और कोई कारण नहीं है। सची मैया ने जब देखा अपने प्राण प्यारे दुलारे निमाई को, मेरा निमाई नहीं है ये, चंद्रशेखर कौन है? दीदी हमारा निमाई है। ये क्या हो गया इसको, ये ऐसी स्थिति अवस्था में, क्या बात है? बोले बहुत बहुत विषय बड़ा है, मैं बैठ के बताता हूं। मां की हालत तो जो हुई सो हुई, पर भीतर बैठी विष्णु प्रिया जी ब्याह के 3 महीने बाद निमाई चले गए। उन्हीं को परमात्मा मानती हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानती हैं। आज जब घर में इस प्रकार आए हैं, देख नहीं पा रही हैं। बंधुओं, महीनों से अन्न सेवन नहीं किया, और श्री महाप्रभु जी के आने के बाद तो स्थिति कितने दिनों तक महाप्रभु जी ने भी नहीं पाया, तो उनकी पत्नी ने भी सेवन नहीं किया, विष्णु प्रिया जी। वैद्य बुलाए, बड़े बड़े सबको समझाया, बोले कि इनसे इनका काम नहीं बनने वाला। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी श्री नरसिंह दास जी उनके मित्र हैं मायापुर में। वे दौड़ करके आए और आकर के उन्होंने महाप्रभु जी की स्थिति को देखा। चारों तरफ बैठ करके बस हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन जैसे ही होता है तो आप स्वस्थ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। धीरे 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 अखंड नाम कीर्तन सुनते 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 महाप्रभु जी की तन की अवस्था सामान्य हुई। उसके बाद आपने स्वयं को समझाया कि अब विरह को शांत करना है, अब इस विरह को कुछ दिन तक आने नहीं देना है, अब जीव कल्याण करना है। और आपने नगर में भ्रमण करते करते कीर्तन का प्रचार करना प्रारंभ किया। लोगों के घर घर जाकर के कहते, शाम को कीर्तन होगा, सब आना। और कीर्तन में मध्य में महाप्रभु जी खड़े होकर के उन्माद कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। बस यही कीर्तन कराते कराते पूरे बंगाल प्रांत को आपने भक्ति में, कृष्ण में, ठाकुर जी के भाव में निमग्न कर दिया। आगे कई लीलाएं महाप्रभु जी की हैं। अब धीरे धीरे कई सारे आपके भक्त हुए, कई सारे आपके शिष्य हुए। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है कि निकुंज से श्री जी ने अष्ट सखियों को भेजा है, और वे ही अलग अलग आपके आचार्य शिष्यों के रूप में आए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जब जब विरह आपन्न होते हैं तब तब उनको संभालते हैं। क्योंकि किशोरी जी बोली, इनको संभालने के लिए सखियों को जाना पड़ेगा। ऐसे महाप्रभु जी अब नाम प्रचार में लगे हैं और पूरे नगर को नाम प्रचार कराते हैं। बीच बीच में विरह की वो अवस्था प्रकट होती है कि जिसको सुनकर के रूह कांप जाती है। कुछ समय बाद महाप्रभु जी ने सन्यास लिया। सन्यास, अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो माता पिता की आज्ञा होती है, और विवाह हो गया तो पत्नी की आज्ञा से होता है। विष्णु प्रिया और मां से आज्ञा ली और आपने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण करने के बाद मां से कहा, अब मैं वृंदावन जा सकता हूं? तब मां ने कहा, सन्यासी को अधिकार नहीं किसी से पूछने का, वो जहां चाहे जाए, पर मेरी एक बात मान लो। क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन बहुत दूर है। मैं तेरे दर्शन को नहीं आऊंगी कहीं भी, तू चिंता मत कर, तू जहां रहे तू प्रसन्न रहना, लेकिन इतना दूर मत जा कि तेरे मां के प्राण निकलें तो तुझे आने में ही महीनों लग जाए। मां, आप आज्ञा करो, क्या करूं? बोले, हम बंगाल क्षेत्र में रहने वालों का वृंदावन जगन्नाथपुरी है, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ और तुम वहीं रहो, बस प्रतीक्षा करना, किसी दिन सच्ची मां जा रही है ये खबर मिले तो आ जाना। और श्री चैतन्य महाप्रभु जाना तो वृंदावन चाह रहे थे, लेकिन मां की आज्ञा से जगन्नाथपुरी गए। और पुरी में जाकर के महाप्रभु जी ने
निवास किया। बहुत सुंदर जगन्नाथ लीलाएं भी हैं महाप्रभु जी की, अद्भुत। अभी तो ये बीच में भी इतने क्रम हैं, उन सबको भी गाने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हम बस यही प्रणाम करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के चरित्र में प्रवेश तो हो जाएगा, लेकिन बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बस इस भाव को यहीं प्रणाम करेंगे, महाप्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु जी आज्ञा करेंगे तो फिर पुनः चैतन्य चरित्र को यहाँ से आगे, हो सकता है अगले सत्र में यहीं से आगे प्रारंभ करके फिर आलवारों की चर्चा पर हम लोग जाएं।